ये तो अपने बने बनाए सेटअप को उछाड़ पछाड़ करने का बिल्कुल ये तो तरीका हो गया। सवेरे अगर ज़का अशरफ साहब ने ये बात की है तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक बटन दबाने की, ठीक है। सर पे वर्ल्ड कप है, लड़कों को कॉन्फिडेंस दे के रखे, यही टीम है और यही हमारे डोमेस्टिक सर्कल के सबसे बेस्ट प्लेयर और बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, तो पैनिक बटन दबाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि देखिए ज़्यादा मशवरे भी अच्छी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ज़्यादा लोगों से, आई मीन आपके पास एनजी भाई जैसा नाम, आपके पास मिसबा भी ऑन बोर्ड है, आप एक आधा और ऐसा बंदा अपने साथ रखें और उनसे बात करें। आपने जिन लोगों को सिस्टम संभालने की जिम्मेदारियां दी हैं, इसका मतलब है कि आप उन पे कॉन्फिडेंट नहीं हैं और लोगों को जमा करके उनसे मशावरत कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि ना तो ये स्टेज है और ना ज़्यादा मशवरे लेने की ज़रूरत है। 2-3 लोग जिनको आपने जिम्मेदारी दी है उनसे आप बात करें, प्लान बनाएं। असल चीज़ ये है कि इस वक्त हमें टीम के साथ साथ कप्तान को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कप्तान को मेंटली हमें इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि मैच की जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आपने जो डिसीजंस लेने हैं वो डिसीजन बहुत तगड़े डिसीजंस होने चाहिए आपके। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमारे डिसीजंस अच्छे नहीं थे। हार जीत होती है, एफर्ट करके आप हारते हो, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन डिसीजन इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स ना मारे मैच के अंदर, क्योंकि हमें कप्तान की ज्यादा जरूरत बड़े मैचेस पे है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं मुशी भाई, नोइंग द नेचर ऑफ इंजी भाई, मतलब, और नॉट द नेचर ऑफ हिज, जो भी बंदा एक पोस्ट पे होगा ऑब्वियसली वो कोई क्रेडिबिलिटी है तो उस पोस्ट पे है ना, कोई क्रेडेंशियल्स हैं तो इस पोस्ट पे, और उस पोस्ट पे एक बंदे को रख के और आप फिर कहें नहीं जी मैं बाकियों और से भी पूछ लूँ, फिर आपको भी रखूंगा उस मशावरत में मगर और भी लोग साथ होंगे, मतलब हाउ हर्टफुल इज दैट एंड हाउ डिसरिस्पेक्टफुल इज दैट। आई थिंक शाहिद ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है कि देखें यही लड़कों ने हमें जिताना है, इन्होंने हरवाना है, ठीक है। और जब आप किसी को ऑनरशिप देते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे, अब शाहिद जब चीफ सेलेक्टर बना था 1-2 महीने के लिए बना था आई थिंक, जी उसके बगैर पूछे शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि मुझसे बगैर पूछे किसी को वाइस कैप्टन बना दिया जाता है। तो यू चैलेंजिंग पीपल जॉब ना, एक तरफ मुझे आप चीफ सेलेक्टर बनाते हो और दूसरी तरफ मुझे अपना पावर नहीं देते, जिसे हम कहते हैं ना पावर शेयरिंग नहीं होती। तो ये कई दफ़ा कहते हैं ना, मोमिन की नीयत जो होती है ना उसके अमल से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। पीछे ज़का अशरफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनसे बड़ा मिला हुआ हूँ और वो अच्छा चाहते हैं, वो टीम का, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत अच्छा चाहते हैं, मगर कई दफ़ा क्या हम चीज़ें सिर्फ ख़त्म करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, या तो ऐसी बात नहीं है। तो आपके पास जैसे शायद ने कहा मिसबा, हफीज़, आपके पास इंज़मामुल हक, आपके पास आपके जो 6 आपने फॉरनर्स रखे हुए हैं, आपने वो उनको सबको, अब जब उन सब से मशावरत करने का मतलब है कि जिस तरह मैं फिर वो रिपीट करता हूँ, शाहिद ने जो कहा है कि इट्स ओके, पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। पैनिक बटन तब दबाना चाहिए जब नेपाल के खिलाफ आप स्ट्राइक रेट आपके नीचे जा रहे हैं, आप आखिरी ओवरों में चांस ले रहे हैं। पैनिक बटन आपको जब दबाना चाहिए था जब अफगानिस्तान ने आपके अगेंस्ट, आपकी क्लास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के अगेंस्ट 300 रन लगा दिए, आपने 300 रन किए और वो 2 मैच हारते हुए, तब पैनिक बटन। हार के हमेशा आप अपनी इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं, जीत के आप अपनी गलतियों को ज्यादा कहेंगे तो लड़के सुनने के लिए भी तैयार होते हैं। अब आप हारे हुए तो सारे सेव, अगर फेस सेविंग नहीं होनी चाहिए, जब आपने चीजें ठीक करनी है ना तो फिर उसके पीछे मैं कह रहा हूँ ना, नीयत का इंपॉर्टेंट बहुत रोल होता है। अब आप आ जाए जी मशवरे क्या करने हैं। अब अगर मशवरे करने भी हैं, जैसे मैंने कहा ज़का अशरफ साहब बहुत अच्छे आदमी है, कोई भी बंदा आता है वो अपना ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान टीम हारे, वो तो चाहते हैं कि सब बहुत अच्छा हो, बट मेक इट वेरी सिंपल। बिल्कुल, आपने मिसबा को, आपने हफीज़ को, आपने इंजमाम को रखा है, ये सारे माशाल्लाह इनका स्टेटस है, इनका नाम है और ये दे विल मेक अ डिफरेंस। यू कैनॉट ग्रो अ ट्री इन अ डे, आप एक दिन में दरख्त उगा नहीं सकते। आपने अगर उनको मालियों को रखा है तो मालियों को काम करने दें, दरख्त क्या संभालने दें। आप बीच में ये कहेंगे कि जी इसको काटना भी है, इसको ये करना है, जब 4 बार के माली बुला लेंगे ना आप, तो जो लोकल माली होते हैं ना वो भी बेचारा डिसअपॉइंटेड होके वो भी काम करना छोड़ देते हैं। 4 महीने पौधा लगा के आप कहें जी फल आ जाए, तो इतनी जल्दी ऐसे तो फल मिल नहीं सकता, इंतजार करना पड़ता है, पेशेंस बहुत जरूरी है। और क्या एग्जैक्टली बात हुई, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज कादिर ख्वाजा's न्यूज, इट इज द इनफॉर्मल मीटिंग दैट ही हैड विद द चेयरपर्सन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी। कादिर ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। कादिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो।
जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा। जी कादिर, जका साहब से क्या आपकी बात हुई, क्या मानना है उनका, क्या कहना है, क्या पैनिक बटन दब गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? देखें, जब हमारी कल बात हुई थी, गैर उसमें गुफ्तगू थी, हम टीम होटल गए थे, वहां पर जो है वो टीम के डिपार्चर था फॉर पाकिस्तान। तो उस हवाले से फिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से भी मुलाकात हुई। तो उनसे पूछा गया, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो मीडिया टॉक कर लें। तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जाकर करेंगे, अभी फिलहाल जो है वो मैं आपसे जो आप पूछते हैं हम आपको बता देंगे। तो हमने उनसे पूछा कि टीम की वैल्यूएशन जो है वो वर्ल्ड कप से पहले कैसे की जाएगी, जो चीज़ें जो गलतियां कोताहियां हो गई हैं वो कैसे करेंगे। उन्होंने बड़ा सिंपल सा इसका आंसर दिया कि हम जो है अपने तमाम साबिक कप्तानों को और चीफ सेलेक्टर जो है हमारे, उनको बुलाएंगे और उनके साथ मीटिंग करके उनसे तमाम तर चीज़ें मुशावरत करेंगे। उन्होंने कोई इस तरह का मैं समझता हूँ जेस्चर नहीं दिया कि जिससे ये वाज़ह हो कि टीम पे गुस्सा है या टीम से नाराज़ हैं या टीम की कारकर्दगी से नाराज़ हैं। उनका जस्ट इतना कहना था कि तमाम जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे साबिक कप्तान हैं, उनसे बुलाकर उनकी मुशावरत से वर्ल्ड कप के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ज़का अशरफ का पॉइंट क्लियर था कि वो जैसे ही एशिया कप के जो है वो फाइनल पे या अभी हो सकता है कि आज वो चले जाएं, तो वो पाकिस्तान वापस जाकर ये इन तमाम अफराद से, जिनमें इंजमामुल हक मौजूद हैं, मोहम्मद हफीज हैं, उसके बाद मिसबाउल हक हैं, क्रिकेट कमेटी के सरबराह हैं, तमाम लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर उनसे ये पूछा जाएगा कि कहां कहां पर कोताहियां हुई हैं। नहीं कादिर, मैं थोड़ी सी आपसे यहाँ पे क्लैरिटी चाहूंगी। तमाम साबिक कप्तान यानी जो अभी ऑन बोर्ड हैं, या और कप्तान भी, साबिक कप्तान की बात करें तो मोहम्मद यूसुफ हमारे सामने बैठे हैं, शाहिद आफरीदी हमारे सामने बैठे हैं, और साबिक कप्तान भी, या ये हम सिर्फ उस इंटरनल उसकी बात कर रहे हैं जहां पे जैसे मिसबा और हफीज तो ऑलरेडी कमेटी का हिस्सा हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, इंजमामुल हक इज इन द डिसीजन मेकिंग, बाकी और जो साबिक कप्तान है उनकी भी बात की है, फॉर्मर एक्स क्रिकेटर्स? देखें सवेरा, हमने ये उनसे बिल्कुल पूछा था और उनसे नाम भी पूछे थे, लेकिन उन्होंने इसको स्पेसिफिकली कोई किसी का नाम नहीं बताया। उन्होंने जस्ट इतना कहा जो हमारे साबिक कप्तान हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, लेजेंड्स हैं, उनको सबको बुलाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और उनसे राय ली जाएगी कि वर्ल्ड कप में कैसे टीम को बेहतर बनाया जा सकता है। अब उसमें साबिक कप्तान में शाहिद खान अफरीदी भी हैं, मोहम्मद यूसुफ भी हैं, बाकी जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, मुशी भाई भी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, उनको भी। तो इस तरह को कोई स्पेसिफिक नाम उन्होंने नहीं बताया। उनका जस्ट ये कहना था कि तमाम जो अब हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनका तजर्बे से हम जो है वो टीम को मुस्तफीद करेंगे और उनको फायदा पहुंचाएंगे जो आने वाले आगे वर्ल्ड कप है, अहम टूर्नामेंट है। थैंक यू कादिर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये फायदा पहुंच सके इस मीटिंग से, क्योंकि बहुत सारे जब एक साथ लोग होते हैं, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, टू मिक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जितने जाहिर सी बात है दिमाग होंगे, उतनी बातें होंगी, उतने सजेशंस होंगे, उतनी कन्फ्यूजन्स होंगी और उतने ही मसले होंगे, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस। जब हम पिछले सीरीज़ खेल रहे थे, उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए थी, बिकॉज अफगानिस्तान की सीरीज़ वॉज वन सीरीज़ जहाँ से हमारा ये सफ़र शुरू हो जाना चाहिए था कि हमने क्या क्या चीज़ें तब्दील करनी और जल्दी उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए था। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फर्दर ऑन और डिस्कशन करेंगे कि और क्या तब्दीलियाँ हमें होती हुई दिखेंगी टीम पाकिस्तान में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। एशिया कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है टीम पाकिस्तान में। अब क्या हम तब्दीलियां होते हुए देखेंगे और क्या क्या चीज़ें अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड कर रहा है, बिकॉज द पैनिक बटन हैज़ बीन प्रेस्ड। हमने अभी ब्रेक पे जाने से पहले कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे और मुशी भाई यही बात की कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स को जमा करने की बात की जा रही है, ऑब्वियसली इट इज़ गिविंग अ चैलेंज टू द पर्सन यू हैव हायर्ड। ये सारे इश्यूज तो साथ साथ हैं, बट क्या चेंजेस 20 दिन 20 दिन से में क्या पूछने से पहले तो आज बारिश क्या नहीं बताया कादिर ने? आज जो है ना मैं वैसे ना ये बात करना चाहती थी, टाइम कम था, क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स कोरेस्पोंडेंट्स है ना वो मेट्रोलॉजिस्ट ज्यादा बने इस एशिया कप में। मतलब वो हमारे वेदर कोरेस्पोंडेंट ज्यादा बन गए, इंस्टेड के वो स्पोर्ट्स के बारे में तो कम ही बता पा रहे थे जितना। सॉरी मुशी भाई। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बट यस, कमिंग बैक टू दैट, 20 दिन क्या तब्दीलियां करेंगे? मतलब क्या करेंगे? कोई क्रिकेटर नया पैदा होके बड़ा होके उसको बॉलिंग सिखा देंगे, बैटिंग सिखा देंगे? जो सामने है वो सामने है। क्या तब्दीलियां दिखती हैं आपको? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वुड बी द 15 मेंबर स्क्वाड फॉर टीम पाकिस्तान फॉर वर्ल्ड कप, आर यू रेडी फॉर दैट? आई एम वेरी मच क्लियर, वेरी एज एक्स क्रिकेटर्स। अगर मुझसे कोई पूछता है, इंजमाम इज देयर, बाबर आजम इज देयर,
ऑल शाहिद अफरीदी सेड वेरी नाइसली, कप्तान को तगड़ा करो, Yes. इसी टीम को खड़ा करो, 20 दिन के अंदर इनको कॉन्फिडेंस दो, इनको तगड़ा करो, जो गलतियां हुई हैं उनके ऊपर आप थोड़ा फोकस करो, जो ग्राउंड के गलतियां हुई हैं सिलेक्शन की, लेट इंजी डिसाइड एवरीथिंग, लेट द सिलेक्शन कमेटी डिसाइड। जब आप ये सारी चीज़ों को एकदम पैनिक बटन दबा के सबको बुलाएंगे और सबको बुला के जब पूछेंगे, तो जो बार बार ये बात करने की ज़रूरत है, इंजमाम इज़ द गाय, यू नो, ही इज़ द इंचार्ज ऑफ सिलेक्शन, मिसबा, हफीज़, ये बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं, ये बड़े नाम हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है, इनसे बेहतर कौन बता सकता। और अगर ज़कात अशरफ साहब का माइंडसेट अगर पॉजिटिव है और एक्स क्रिकेटर्स और एक्स कैप्टन से पूछना चाहते हैं, विच इज़ नॉट बैड थिंग्स टू डू दैट, Yes.